बता दें आपको, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर परेड के लिए किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर ट्रैक्टरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इस ट्रैक्टर परेड को भव्य करने की तैयारी में पूरी तरह से किसान जुटे हुए हैं। इस ट्रैक्टर परेड में खास तौर से कृषि कानूनों के खिलाफ झांकियां बनाई गई है। किसानों ने इस परेड में 1 लाख ट्रैक्टर्स के शामिल होने का दावा किया है। यहां तक कि आपको यह भी बता दें कि आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चे भी इस परेड में शामिल होंगे। तो बेहद जो है खास होगी ये परेड। एक तरफ सभी की नजरें गणतंत्र दिवस की परेड पर, तो दूसरी ही तरफ इस बार नजरें किसानों की इस परेड पर भी होगी। इस ट्रैक्टर परेड में कई तरह की तैयारियां की गई है। इस ट्रैक्टर परेड को खास बनाने के लिए यहां आत्महत्या करने वाले जो किसान जो इस आंदोलन में शहीद हुए, जिन्हें ये तमाम किसान शहीद का दर्जा दे रहे हैं, उनके बच्चे इस परेड में शामिल होते हुए दिखेंगे। कृषि कानून के खिलाफ झांकियां इस ट्रैक्टर परेड में नजर आएगी। और आई सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का। मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़ रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, और यूपी गेट से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे करणबीर कश्यप। सबसे पहले ललित का रुख करते हैं। ललित, कल की इस ट्रैक्टर परेड को लेकर सभी की नजरें बनी हुई है और जिस तरह की तैयारियां चल रही है, सभी देखना चाहते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं आज? बिल्कुल, आपने सही कहा कि कल की जो किसानों की ट्रैक्टर परेड है उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है और हर कोई ये देखना चाहता है कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है इस परेड में। जिस तरह से लगातार किसान और पुलिस के बीच में कल देर शाम तक चर्चा हुई और उसके बाद अनुमति मिल गई किसानों को ट्रैक्टर परेड करने की। तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास का ये दिल्ली के अंदर तीनों बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इन तीनों जगहों पर तकरीबन 100 किलोमीटर के अंदर जो है किसान परेड करने के लिए आएंगे और आने के बाद जस के तस जो है वापस लौट जाएंगे। पुलिस ने यहां तक कहा है कि ट्रैक्टर परेड में आईएसआई अपने स्तर पर बहुत बड़ा जो है परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही है और कई ऐसे तत्व हैं जो कि लगातार सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस ने ये भरोसा जताया है कि किसान और पुलिस के अधिकारी इस पूरे षड्यंत्र को फेल करते हुए अपनी ट्रैक्टर रैली को सफल बनाएंगे। वहीं किसानों ने भी बड़े स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है और कई अन्य राज्यों से ट्रैक्टर आने शुरू हो गए हैं। जी, तो अभी किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ झांकियों को खास बनाया जा रहा है और लाखों ट्रैक्टर्स के शामिल होने का दावा यहाँ किसान कर रहे हैं, तो क्या क्या खास आप देख पा रहे हैं इस परेड में, इस परेड की झांकियों में? देखिए पूजा, दरअसल क्या है कि जो सुरक्षा इंतजामात है उसको देखते हुए पुलिस ने पहले जहां तक जो है गाड़ियों के जाने की अनुमति हुआ करती थी, अब उसको भी काफी सीमित कर दिया है और अब पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। वहां तक अभी पहुंचने में समय लग रहा है, लेकिन दर्शकों को हम जरूर दिखाएंगे कि आखिर किस किस तरह की झांकियां जो है वो किसानों ने बनाई हुई है, किस किस तरह की परेड के लिए ट्रैक्टर जो है सजे हुए हैं। और वीडियोज जिस तरह से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि युवा जो नौजवान हैं वो ट्रैक्टरों पर करतब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये करतब करने की परमिशन दिल्ली की सड़कों पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कई तरह की जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, ये एक तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और सरकार पर जो उनके साथ बातचीत चल रही है अपने कृषि। लेकिन ललित, पुलिस के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है, जाहिर तौर पर ये सब भी बातें रखी गई होंगी उस बैठक में। बिल्कुल, देखिए जहां तक बात हुई है तो उसमें किसान नेताओं ने अपनी तरफ से पूरा ये भरोसा जताया है कि वो लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण मार्च निकालने के पक्ष में है और उनका कहीं पर भी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी भी तरह की हिंसा हो। तो पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार है। हमने पहले दिन देखा था जब ये खबर निकलकर सामने आई थी तो किसान नेताओं ने कहा था कि हम लोग जहां से अपनी रैली को शुरू करेंगे बाद में सारे ट्रैक्टर वहीं चले जाएंगे वहां पर। तो कुल मिलाकर ऐसा अब ये कर्तव्य दिखाने का जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, ये क्या दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, इसको लेकर एक स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि किसान नेताओं की ट्रैक्टर परेड के लिए ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं और किसान भी पूरे मनोबल के साथ तैयार हैं।
जी बिल्कुल सभी की तैयारियां जोर शोर से यहां पर देखने को मिल रही है। यूपी गेट से मेरे सहयोगी करणवीर कश्यप भी बने हुए हैं। करणवीर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो यहाँ यूपी गेट पर क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? क्योंकि हम तो लगातार देख रहे हैं, अगर महिला किसान दिवस जब मनाया था तो बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी थी जो अपना जो है जौहर दिखाती हुई नजर आई थी। गणतंत्र दिवस की इस ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या तैयारियां? आप पूजा देखें, यूपी गेट पर लगातार किसानों की जो मजबूताई है वो लगातार बनी हुई है। 26 जनवरी की परेड को लेकर के किसानों में भारी उत्साह है। उसी उत्साह के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग इलाके और उत्तराखंड से हजारों ट्रैक्टर पिछले 2 दिन से लगातार यूपी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों ट्रैक्टर पहुंच गए हैं, हजारों ट्रैक्टर भी रास्ते में हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, मुरादाबाद, बिजनौर, नोएडा, गाजियाबाद, ये वो जिले हैं जिनको बड़ा टारगेट दिया गया। इन जो जिले हैं, इन जिलों को किसानों ने बड़ा टारगेट दिया है और इन्हीं जिलों पर भारी जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपनी झांकी तैयार करें और तमाम तरह से जो किसान परेड शामिल में होगी, उस परेड में जिस तरह से जो किसान जिनकी मौत हुई है इस पूरे आंदोलन में, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, सेना से जुड़े हुए लोग, स्कूल के बच्चे और अन्य अपने पशुओं को लेकर के वो झांकी बनाएंगे और उसके बाद झांकी में वो लोग शामिल होंगे। कई हजार ट्रैक्टर यूपी गेट पर पहुंच गए हैं। जो तो करणवीर, यहाँ पर रूट क्या रहेगा? क्योंकि 100 किलोमीटर के दायरे में बॉर्डर से इजाजत दी गई है परेड निकालने के लिए। देखिए, जो दिल्ली पुलिस के साथ कागजी बातचीत हुई है, जो कागज पर परमिशन इन्हें मिली है, वो 40 किलोमीटर की बताई जा रही है। अच्छा। 40 किलोमीटर तक इन्हें दिल्ली के अंदर दिल्ली की सड़क पर जाने की अनुमति है, यूपी गेट से, गाजीपुर बॉर्डर से। लेकिन जब किसानों से हमारी देर रात बात हो रही थी तो किसानों का कहना है कि परमिशन हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन जाना कहाँ है, जाना कितना है, वापस आना है या नहीं आना है, ये हमें तय करना है। हम किसान हैं, ये हमारा देश है, हमारी राजधानी है, हमारी दिल्ली है। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ कानून बनाते हैं और हम लोग, पहली बार हमें मौका मिला है, हम गणतंत्र दिवस की परेड में यानी अभी 40 किलोमीटर में कितना एरिया कवर किया जाएगा, अभी इसको लेकर कुछ फैसला नहीं लिया गया है? देखिए, तमाम जो रूट चार्ट है वो दिल्ली पुलिस तैयार करके किसानों को दिया है और उसके बाद उस पर किसान नेता अमल कर रहे हैं। जो कमेटी बनी हुई है जो वो पूरी तरह अमल करेंगे। लेकिन जो आम किसान हैं, जो हरिद्वार से आ रहे हैं, देहरादून से आ रहे हैं, पीलीभीत से आ रहे हैं, मुरादाबाद से आ रहे हैं या फिर बदायूं से आ रहे हैं, झांसी से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, वो लोग कितना अमल करेंगे उस पर जाकर के दिल्ली में जाने के बाद। चलिए, आप लगातार करणवीर बने रहिए। ललित भी हमारे साथ लगातार सिंगू बॉर्डर से बने हुए हैं। ललित, अगर रूट चार्ट की बात करते हैं, जो कि आप जैसा बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे में ही इन्हें अपनी परेड निकालनी है, तो ऐसे में अगर सिंगू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से क्या रूट रहेगा किसानों का ट्रैक्टर परेड का? सिंगू बॉर्डर से किसान जब यहाँ से निकलेंगे तो रिंग रोड के जरिए वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद वो सीकरी बॉर्डर की तरफ होते हुए वहां से आगे निकलेंगे। और जिस तरह का रूट यहाँ पर बताया गया है किसानों की तरफ से, उस तरह के रूट में अब किस तरह से किसान लगातार कल आगे बढ़ते हैं, कितनी ट्रैक्टरों की संख्या होती है। पूजा, सवाल ये भी है कि जिस तरह से किसान नेता दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर पर ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और लगातार जो है ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ रही है, तो अपने आप में उसका प्रबंधन करना और उस वक्त पूरी दिल्ली में एक तरह से, क्योंकि 26 जनवरी को सामान्य तौर पर जिन लोगों को अपना काम होता है वो लोग 12 बजे के बाद ही अपने सारे काम करते हैं। दिल्ली मेट्रो का भी परिचालन 12 बजे के बाद हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ऐसे में लेकिन अब किसानों की परेड हो रही है, तो हम दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहेंगे कि आप अगर हो सके तो उस दिन अपनी सभी यात्राओं को फिलहाल जो है दिल्ली के अंदर जो है वो फिलहाल स्थगित कर दे, क्योंकि माना जा रहा है कि दिल्ली में एक बड़ा जाम जो है लग सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ आगे बढ़ा, क्योंकि परेड तो होगी, अब पूरी तरह से उसको परमिशन भी मिल गई है और आगे अब किस तरह से रूट में, हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि उसकी तरफ से पूरी तैयारी रहेगी, एम्बुलेंसेस रहेंगी, फर्स्ट एड के इंतजाम रहेंगे जगह जगह पर, अगर कहीं पर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो ये सारे इंतजाम रहेंगे। लेकिन बावजूद उसके किसान किस तरह से इस प्रोटेस्ट में आगे बढ़ते हैं, हमने देखा था कि जब पिछली बार ट्रैक्टर परेड हुई थी तो उस ट्रैक्टर परेड में कहा तो किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि सब लोग एक लाइन में समयबद्ध तरीके से, अनुशासित तरीके से चलेंगे। लेकिन जब वो परेड शुरू हुई थी तो उसके बाद हमने देखा था कि कई किसान आगे चले गए, कई पीछे चले गए, लेकिन कुल मिलाकर वो शांतिपूर्ण तरीके से ही
संपन्न हो गया था। जी। लेकिन ललित, वाकई कल का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा, ये तो मानना होगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि किसानों के बीच में भी जिस तरह से एक दो झड़प के मामले आए हैं और एक संदिग्ध शख्स निकला था जो यहाँ किसान नेताओं को मारने की बात कर रहा था। तो एक बड़ी चुनौती हो, क्योंकि 26 जनवरी का दिन है, पहले ही जो है ICI अलर्ट जो है वो दिल्ली में चल रहा है, तो वाकई बहुत बड़ी चुनौती होगी। पुलिस के लिए तो दिख रही है, लेकिन किसान नेताओं के लिए भी। बिल्कुल आपने सही कहा पूजा की बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। दिल्ली पुलिस के लिए एक तरह से दोहरी परेड है। अगर देखा जाए तो एक गणतंत्र दिवस की जो हमारी सालाना ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाली परेड है, जिससे हम अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उसके अतिरिक्त जो है किसानों की परेड है, जो कि अपने आप में एक पहली बार होने जा रहा है कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम भी क्या है, ये एक तरह से विरोध मार्च है। अगर देखा जाए तो इस विरोध मार्च में कितने किसान आएंगे, कितने ट्रैक्टर आएंगे, दावे जो भी किए जा रहे हैं उन दावों के विपरीत कल सच्चाई कितनी आती है सामने और किस तरह से ये मार्च आगे चलिए, तो कल का दिन एक तरह से इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस की परेड जब देश की सेना अपना जौहर दिखा रही होगी, तो यहाँ किसान अपनी विरोध मार्च, इस ट्रैक्टर मार्च को निकाल रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित, इस तमाम जानकारी के लिए, और करणवीर कश्यप आपका भी। तो कल का दिन वाकई ऐतिहासिक होने वाला है। 2 परेड पहली बार इतिहास में देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस की परेड के साथ साथ देश का किसान भी यहां सड़कों पर ट्रैक्टर परेड पर निकलता हुआ दिखेगा।